Hello everyone, welcome back. Myself Lokesh Vijay, associate with the pharmaceutical sales industry over last 21 years, taking care of sales and business development as well as man management and their skills enhancement. आज का जो हमारा सेशन है हम जो लेने जा रहे हैं वो हम लेंगे सेल्स टेक्निक्स पे, हाउ टू सेल एनीथिंग, परसुएशंस, NLP एंड बॉडी लैंग्वेज टू इम्प्रूव अवर सेलिंग स्किल्स. कैसा हमको बिजनेस प्लान हमारा डेवलप करना चाहिए, किस स्ट्रेटेजी पे हमें काम करना चाहिए, क्या क्या पार्ट ऐसे होते हैं जो हमारी सक्सेस में और इनोवेशन में इन्वॉल्व होते हैं. बिफोर अंडरस्टैंडिंग सेल्स टेक्निक्स, सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि एक सेल्स पर्सन में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं. द क्वालिटीज विच ए सेल्स पर्सन मस्ट इम्ब्यूड, दैट ही कस्टमाइज द थिंग्स एज पर कस्टमर नेसेसिटी, गुड लिसनर, परफॉर्म थ्रू प्रॉपर फीडबैक, चेक बिफोर जंपिंग इनटू द सेल्स प्रोसेस स्टेप. मीन्स कि वो पहले पूरा फीडबैक लेता है, एनालिसिस करता है, फिर जाकर के वो सेल्स की जो प्रोसेस है उसमें फॉरवर्ड होता है. हमेशा एक सेल्स पर्सन्स को वैल्यू एडिशंस के लिए काम करना चाहिए. उसका जो जॉब असाइनमेंट है दैट इज अ कोलैबोरेशन, उसका बहुत लोगों से होता है. ही इज टेकिंग केयर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक और भी कई चीज़ों को वो हैंडल करता हुआ चलता है, कस्टमर्स को डील करता है. दीज आर द फ्यू क्वालिटीज़ हैं जो एक सेल्स पर्सन में एसोसिएट होती हैं. आज हम बात करने जा रहे हैं कि सेल्स टेक्निक्स के बारे में, कि क्या क्या इफेक्टिव सेल्स टेक्निक्स होती हैं, क्या क्या स्टेप्स अवेलेबल हैं जो सेल्स टेक्निक्स में इन्वॉल्व होते हैं. इफेक्टिव सेल्स टेक्निक्स बेसिकली जो होती हैं उनमें 4 स्टेप्स होते हैं. सेल्स स्ट्रेटेजी क्या है, गोल्डन रूल्स ऑफ सेल्स टेक्निक्स क्या है, प्रॉस्पेक्ट की नीड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हम इन सब पैरामीटर का ध्यान रखते हुए ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशनल स्मार्ट सेल्स पर्सन बन सकते हैं. और डेफिनेटली जब हम इन चीज़ों को फॉलो कर रहे होंगे तो हम एथिकल सेल्स टेक्निक को यूज़ कर रहे होंगे और हम एक अच्छी बड़ी सेल्स कर सकते हैं और सेल्स में बैंग बैंग कर सकते हैं. तो लेट अस अंडरस्टैंड कि सेल्स स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए फॉर बैंग बैंग इन द सेल्स. आप मेरे पीछे देख रहे हैं, देयर इज आई हैव रॉट 2 पॉइंट्स. सेल्स स्ट्रेटेजी के 2 पॉइंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं. डिस्क्राइब एज एन ऑर्गेनाइज्ड प्लान फॉर पोजिशनिंग, सिलेक्शन ऑफ ए कस्टमर एंड सेलिंग प्रोडक्ट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो है दैट इज द सिलेक्शन ऑफ कस्टमर. हमें पता होना चाहिए कि हमारा ये प्रोडक्ट है, इसके लिए कौन सा कस्टमर सूटेबल है, उसका अकॉर्डिंग हमको प्लान करना चाहिए. उसके अकॉर्डिंगली हमारे प्रोडक्ट को हमको सेलिंग का पिच तैयार करना चाहिए. सेकेंड पॉइंट जो है दैट इज द इफेक्टिव सर्विसेज टू द क्वालिफाइड बायर. सेल इंपॉर्टेंट है लेकिन सेल के बाद सर्विसेज जो हैं दैट इज अगेन वेरी मस्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. जो हमें डिफ्रेंशिएट करती हैं मार्केट में, जो जो अवेलेबल चीज़ें होती हैं, जो जो एक्सेसिबल ट्रेड अवेलेबल है, उनसे हमें डिफ्रेंशिएट करती हैं. बेटर वेल जस्टिफाइड सॉल्यूशन अगर हम देते हैं तो हमें मार्केट में औरों से डिफरेंट करती हैं. तो दीज आर द 2 पॉइंट्स फॉर द सेल्स स्ट्रेटेजी. अगर आपने अपने कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कर लिया है, सेल्स प्लान कर लिए और आफ्टर सेल सर्विस कैसे करना है वो अगर आपका आइडेंटिफाई है तो दैट इज अ पार्ट ऑफ सेल्स स्ट्रेटेजी. सेकंड पॉइंट जो सेल्स टेक्निक का है, व्हाट इज द गोल्डन रूल्स ऑफ सेल्स टेक्निक्स. ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो आपको मास्टर बना सकते हैं, उसके लिए हम जरा अंडरस्टैंड करते हैं. फर्स्ट वन है कि दैट इज द एथिकल कॉम्पिटेंस. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. जो भी आप काम करें वो एथिकली करें. दैट इज द नेसेसिटी फॉर ब्लूजम द सर्टिट्यूड. ये पॉइंट ऐसा है जो आपका ट्रस्ट को डेवलप करने में बहुत हेल्प करेगा अगर आपकी कॉम्पिटेंस जो है एथिकल है तो. एनहांस द कस्टमर्स फीलिंग थ्रू इंस्पायरेशंस. कस्टमर का ईगो को कैसे बूस्ट किया जाए, उसे मोटिवेट कैसे किया जाए, उस पर हमें काम करना चाहिए. फर्निश द ब्रांड वैल्यू विथ फीचर्स. केवल ब्रांड वैल्यू पे काम ना करें, साथ में फीचर्स पे भी काम करें, उस पर हमें स्ट्रांगली काम करना चाहिए. फेवर्स कस्टमर शेड्यूल. हमें कस्टमर के शेड्यूल को ही फेवर करना चाहिए. कब कस्टमर इजीली अवेलेबल है, कैसे उसके साथ अपॉइंटमेंट सेटिंग करनी है. मॉर्निंग टाइम इज़ कंफर्टेबल, नून में कंफर्टेबल है कि वो इवनिंग में कंफर्टेबल है. हमें हमारे कस्टमर के साथ लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड कस्टमर इंटरकनेक्शंस को मेंटेन करना चाहिए. 6 पॉइंट जो आप देख रहे हैं इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है NLP. NLP इज व्हाट? इट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. हमारे कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन कैसा है, हम किस तरह से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम किस तरह से हमारे कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. हमारा इन्फ्लुएंस हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, एथिकली होना चाहिए, नॉन एथिकल इन्फ्लुएंसेस नहीं होने चाहिए. और हमारे कस्टमर के साथ जो कम्युनिकेशन जा रहा है
वो उसकी थॉट प्रोसेस को और बिहेवियर को चेंज करे, उसके अंदर उस प्रोडक्ट को बाय करने की नीड डेवलप करे, उस प्रोडक्ट को यूज़ करने की कॉन्फिडेंस दे, जिससे कि हमारा सेल्स ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हमें मदद मिल सके। दीज आर द फ्यू गोल्डन रूल्स हैं जो सेल्स टेक्निक में काम करते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज द एथिकल कॉम्पिटेंस एंड एनएलपी। एनएलपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। हमारा कम्युनिकेशन जो है हमारे कस्टमर के फेवर में उसकी हेल्प करने के लिए होना चाहिए, जिससे कि हम उसका माइंडसेट को अच्छे से रीड कर पाएँ, अंडरस्टैंड कर पाएँ और हमारे सेल्स ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट वन इज जो है दैट इज द प्रॉस्पेक्ट नीड आइडेंटिफिकेशन। प्रॉस्पेक्ट जो है हमारा कस्टमर है, हमारा जो बायर है, जो हमारा क्लाइंट है, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करने की सेल्स टेक्निक्स क्या होनी चाहिए। द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज द बिल्ड एक्सेप्शनल सॉल्व। हमें हमारे कार्य के प्रति बहुत ईमानदार, ऑनेस्ट होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। हमें एक एक्सेप्शनल सोल का डेवलप करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो कस्टमर है उसके साथ क्या क्या चैलेंजेस एसोसिएट होंगे, उन चैलेंजेस को हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। हमें हमारे अंदर एक एबिलिटी डेवलप करनी चाहिए, एबिलिटी इम्ब्यूड करनी चाहिए कि हम एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रबल शूटर के फॉर्म में काम कर पाएँ। हम एक एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्शन हैंडलर होना चाहिए। साथ ही द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन आई एम सेइंग दैट हमें पता होना चाहिए कि कहाँ हमें नहीं करना है, हमें नो कहना भी आना चाहिए। अगर आपको एक अच्छी सेल्स टेक्निक डेवलप करनी है तो आपको नो कहना भी आना चाहिए, तभी जाकर के आप एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग जो है, एसोसिएशन जो है, अपने कस्टमर से डेवलप कर पाएंगे। अगर हम अच्छा प्रॉस्पेक्ट नीड आइडेंटिफाई कर लेते हैं, गोल्डन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, सेल्स स्ट्रेटेजी बहुत स्ट्रांगली हमने बनाई हुई है, देन डेफिनेटली these are the few points which can make an organized professional smart sales person। और ये कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशनल सेल्स पर्सन में होती है। वो ही ऑलवेज इम्ब्यूड विथ सेलिंग स्किल्स, इज अ वेल ट्रेन्ड विथ virtue of experience and kept learning process always on। he knows his product very much। उसको अपने प्रोडक्ट का यूएसपी पता है, उसको ये मालूम है कि मेरे प्रोडक्ट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या मेरिट्स पे मैं काम कर रहा हूँ, कैसे मुझे कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में पिच करना है। वो क्रिएटिव होना चाहिए, इनोवेटिव होता है और रिसोर्सफुल होता है। जो जो रिसोर्स उसके पास अवेलेबल होते हैं उनको वो पूरा जुडिशियली यूटिलाइज करता है और उनसे सक्सेस लेकर आता है। वो ये नहीं सोचता है कि यार मेरे पास अगर ये होता तो मैं ऐसा करता। नहीं, आपके पास जो जो रिसोर्स अवेलेबल है आप उनको पूरा जुडिशियली यूज़ करिए, देन डेफिनेटली आप एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशनल स्मार्ट सेल्स पर्सन भी बन जाएंगे और आप में स्ट्रॉन्ग सेल्स टेक्निक्स जो है डेवलप होना शुरू हो जाएगी। साइमल्टेनियसली आपको आपका जो पर्सपेक्टिव है, कस्टमर है, उसके प्रति कंसर्न होना बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ ही आपको उसकी जो क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व करना भी आना चाहिए, ऑब्जेक्शंस को हैंडलिंग करना भी प्रॉपर आना चाहिए। एंड आई एम श्योर अगर ये सब चीज़ें अगर हैंडल की जा रही हैं तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू बिकमिंग ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशनल स्मार्ट सेल्स पर्सन। और जो क्राउन है ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशनल स्मार्ट सेल्स पर्सन का वो आपके सिर पर होगा और आप अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा सेल्स टेक्निक्स को इम्ब्यूड कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फॉर द टुडेज सेशंस कि हाउ यू कैन इम्ब्यूड सेल्स टेक्निक्स विद इन योर सेल्फ वाई यूजिंग दिस फ्यू स्लाइड्स। अगर आपको लगता है कि आज का सेशन आपके अंदर सेल्स टेक्निक्स को इम्ब्यूड करने के लिए, डेवलप करने के लिए, एनहांस करने के लिए हेल्पफुल है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई सेशंस। ट्रूली योर्स लोकेश विजय। एज वेल एज अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप डेफिनेटली उन क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगा। थैंक यू।